सही लक्ष्य वो होता है जो आपके भीतर की कमजोरियों को तोड़े। आपके भीतर जो कुछ ऐसा है कि खत्म होना चाहिए, लक्ष्य बनाओ जो उसे खत्म ही कर दे। कि तुम्हारा काम वहीं पर है जहां तुम्हारा डर है। तो पहले क्या देखना है कि मेरे भीतर का डर, माने मेरी कमजोरी, मेरी गंदगी, मेरे झूठ, ये सब कहां पर है। और उनको देख लिया तो उससे निर्धारित हो जाता है कि तुम्हारा काम कहां पर है, वही लक्ष्य बनेगा। काम वो चुनना है जो तुम्हारे भीतर ही कमजोरियों को तोड़ दे। ठीक है, अब आते हैं सफलता पर। सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि आपने अपने लक्ष्य की तरफ कदम किन चुनौतियों का सामना करते हुए बढ़ाया। आपके सामने दिक्कतें क्या थीं, किन दिक्कतों के खिलाफ आपने अपनी यात्रा करी है, वो चीज तय करेगी कि आप सफल हैं कि असफल हैं। बात समझ रहे हो? उदाहरण दे देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटी में प्रवेश पाना जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, पर कुछ समझाना है इसलिए दे रहा हूं। जब आईआईटी पहुंचा तो मैं ये देख के हैरानी हुई मुझे कि इतने सारे दिल्ली वाले क्यों हैं यहाँ पर। भाई, देश की जनसंख्या का कुल 1.5%, बहुत कहोगे एनसीआर ले लोगे पूरा तो 2% रहता है दिल्ली में, एनसीआर में। लेकिन 1995 में आईआईटी के बीटेक बैच में कुछ नहीं तो 15%, 20%, शायद 25% दिल्ली वाले थे। तो इतने सारे हैं, और उनमें से बहुतों की रैंक भी बहुत अच्छी अच्छी थी। टॉप 100 में बहुत सारे थे। और उनको देखूं तो ऐसा लगे नहीं कि इनमें कुछ इतना खास है, ना तो श्रम के तौर पर ना प्रतिभा के तौर पर। नहीं, अच्छे छात्र थे, इसमें कोई शक नहीं तो उनकी इतनी ऊपर रैंक नहीं आ सकती थी, पर उतनी विशिष्टता उनमें दिखाई न दे जितनी उनकी रैंक थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि शायद कोई उड़ीसा से है, उड़ीसा के किसी छोटे शहर से, गांव से, और उसकी रैंक आई है 1800। वो लड़का ज्यादा सफल है बजाय उसके जो दिल्ली वाला है और उसकी रैंक आई है 18। बात समझ में आ रही है? वो उड़ीसा वाले को ये तो छोड़ दो कि बहुत अच्छी कोचिंग मिली थी। अब यहां दिल्ली में एक से बढ़कर एक टॉप कोचिंग है जहां सब कुछ ही खोल कर रख दिया जाता है। उड़ीसा वाला जो कर रहा है अपने दम पर कर रहा है। कोचिंग छोड़ो, उसे तो हो सकता है सही किताबें भी ना मिली हों, मिली भी हों तो बहुत समय लगाकर, मेहनत लगाकर मिली हों। दक्षिणी दिल्ली का कोई लड़का है जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से, बिल्कुल खाता पीता, जिसको कैंपस तक छोड़ने के लिए कार आती है और वापस भी वो कार में ही जाता है, और वो पहले प्रयास में ही सफल हो गया है, उसको आईआईटी मिल गया एडमिशन। शायद उससे ज्यादा सफल है बिहार का एक लड़का जो तीसरे प्रयत्न में सफल हो पाया है। सफलता ऐसे नहीं देखी जा सकती कि कौन कहां पहुंचा। सफलता ऐसे नापिए कि किसने कितनी चुनौतियों का सामना किया आगे बढ़ने के लिए। एक है जो इंक्लाइन पर दौड़ रहा है, ऐसे चढ़ाव पर, और एक है जो समतल जमीन पर दौड़ रहा है। आप दोनों की सफलता इस आधार पर नापेंगे कि दोनों में से दूरी किसने ज्यादा तय करी।
तो बेवकूफी हो जाएगी ना। व्हाट आर द ऑड्स? चुनौतियां क्या थी, बाधाएं क्या थी? तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने कितना जीता है, कितना श्रम किया है। तुम जितना भी आगे बढ़े हो, उतना आगे बढ़ने के लिए तुमने किसको परास्त करा है, मेहनत कितनी लगी है तुम्हें, तुम्हारा रास्ता कठिन और कंटकाकीर्ण कितना था। यह चीज तय करेगी कि तुम सफल कितने कहलाओगे। आ रही बात समझ में? और यह चीज अक्सर जिंदगी में स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखाई देती। वो नहीं पता चलेगा, एक की रैंक 1800 दिखाई देगी, एक की 18 दिखाई देगी। यह भी हो सकता है इस 18 रैंक वाले की ज्यादा अच्छी जॉब लग जाए। अच्छी से मेरा अर्थ वही है जो प्लेसमेंट में माना जाता है, पैसे। हो सकता है उसकी ज्यादा मोटी नौकरी भी लग जाए, उसकी भाषा, उसका कल्चर, ये सब कॉरपोरेट के लिए ज्यादा मजा हुआ होगा तो वो ज्यादा तेजी से तरक्की भी कर जाए। हो सकता है सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी की नजर से देखोगे तो ये 1800 रैंक वाला ज्यादा सफल होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा कि नियम ही है कि उड़ीसा वाले को दिल्ली वाले से ऊपर ही मानना। ये उदाहरण है, ये नियम नहीं बता रहा हूं मैं। नियम है कि मेजर सक्सेस अगेंस्ट द ऑड्स। समझ में आ रही है बात? अपने आप से भी यही पूछा करो, जो कुछ मैंने पाया है कितनी चुनौतियों को हरा कर पाया है। अगर चुनौतियों को हराए बिना पा लिया है तो बेकार।